रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली। तय समय के अनुसार ठीक 4 बजे मंच पर राज्यपाल पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंच से हेमंत सोरेन का नाम पुकारा गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाई। तो 14वें मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शपथ ली और उन्हें शपथ दिलाया झारखंड राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार ने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले लिया और मंच पर एक साथ दिग्गज नेताओं यानी कि इंडिया अलायंस की मजबूती भी देखी। शपथ ग्रहण के साथ साथ क्या ये शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जाए? जी राकेश, बिल्कुल जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण हुआ है और इंडिया अलायंस ने एक मजबूती दिखाई है, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं उसे। सभी लोग मंच पे मौजूद थे और तमाम लोग जितने भी, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सभी लोग इस शपथ ग्रहण में पहुंचे थे और हेमंत सोरेन का हौसला बढ़ाया था सभी ने। और इस अबुआ सरकार में हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और इस समारोह में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण क्षण था, गौरव का क्षण था। और जिस तरीके से मोराबादी मैदान में भीड़ उमड़ी थी वो देखने लायक थी। सभी लोग अबुआ सरकार के नारे लगा रहे थे, हेमंत सोरेन की जयकार कर रहे थे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये तमाम नारे आज मोराबादी मैदान इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेमंत सोरेन ने मैसेज दिया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। लोग भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ अबुआ सरकार राज करेगी और इसका सीधा सीधा रिजल्ट यहाँ की जनता ने इन्हें फुल मैंडेट देके दिया है। जिस तरीके से चुनाव में इनकी जीत हुई है, जिस तरीके से इन्हें सीट पे ये जीते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का इन्हें भरपूर साथ और सहयोग मिला है इस बार। जी राकेश। जी अनुराग जी, चूंकि अगर देखा जाए तो एक बड़ा इवेंट था, सरकारी कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। उम्मीद जताई जा रही थी, यूं कह लीजिए कि कयास भी लगाए जा सकते थे, लेकिन ये कयास पहले कहने कहीं खत्म हो गए क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है और सस्पेंस बरकरार रखा गया और अभी तक सस्पेंस ही है कि बाकी मंत्री शपथ कब लेंगे। जी राकेश, बिल्कुल बाकी मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण की योजना थी, लेकिन कांग्रेस कोटे की अगर हम 4 मंत्रियों की बात करें जो कांग्रेस कोटे से शपथ लेंगे, तो उस पे कांग्रेस आला कमान अभी फैसला नहीं ले पाया है। उस रेस में 7 नाम है और 7 नाम पे मंथन चल रहा है और कांग्रेस के जितने जीते हुए विधायक थे सभी लोग कल दिल्ली में थे। कल शाम कुछ लौटे और आज सुबह कुछ लौटे। तो उसके बाद भी क्योंकि मंत्री पद के लिए खींचतान कांग्रेस की तरफ से भी जारी है और इसी वजह से कांग्रेस ने कहा, सुझाव दिया हेमंत सोरेन को कि आप शपथ ले लें, उसके बाद 1 से 2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं अगर जेएमएम कोटे की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ फाइनल है और मुझे लगता है इस शपथ ग्रहण को इसलिए केवल एक मुख्यमंत्री ने शपथ लिया क्योंकि और जितने भी मंत्री हैं सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस कोटे के हों, चाहे जेएमएम कोटे के हों, चाहे आरजेडी से एक हों, सभी लोग एक साथ शपथ लेंगे। इसलिए इस समारोह को थोड़ा छोटा रखा गया, केवल मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में ये पूरा सीन क्लियर हो जाएगा और जितने मंत्री हैं मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और सभी लोग शपथ लेंगे। जी यहाँ पर अगर बात करना चाहें अनुराग जी, तो क्या लगता है कि जो लोग मंत्री बनाए जाने की चर्चा यानी कि रेस में आगे चल रहे हैं, क्या चेहरे वही पुराने होंगे या फिर मंत्री बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, या फिर वही रिपीट चेहरों को ही एक बार फिर से शपथ दिलाया जाएगा झारखंड में? जी बिल्कुल, अभी उस पे तमाम चीजें चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और मुझे लगता है राकेश इस बार कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। हालांकि सभी लोग जितने पुराने चेहरे भी थे, जो मंत्री थे जिन्होंने रिपीट किया है, वो लोग भी रेस में लगे हुए हैं। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा रिपीट करें, उन्हें भी मंत्री पद मिले। लेकिन ये सारा कुछ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आलाकमान तय करेगी और अगर हम जेएमएम कोटे की बात करें तो ये जेएमएम की तरफ से सारा फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 1 से 2 दिनों की बात है, इसमें तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस बार इस मंत्रिमंडल में
कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। जी राकेश। चलिए, शुक्रिया आपका अनुराग जी, खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपका। तो झारखंड सरकार का गठन अब हो चुका है, क्योंकि कार्यक्रम भले ही छोटा था लेकिन मंच बड़ा था, क्योंकि एक साथ इंडिया अलायंस के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही इस मंच के जरिए दिखाने की कोशिश, शक्ति प्रदर्शन इंडिया अलायंस का कि चुनाव के पहले भी, चुनाव के वक्त भी और चुनाव के बाद भी हम एक साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। एनडीए गठबंधन के सामने लड़ाई चाहे कोई भी हो, लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए सभी लोग एक साथ इंटैक्ट हैं।